कल हमने बात की थी डेवऑप्स है क्या, और आज हम बात करेंगे लिनक्स के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र एस अमरजी और आप देख रहे हैं डेवऑप्स फॉर बिगिनर सीरीज़ का डे 2। और आज हम सीखेंगे लिनक्स क्या है, युबंतु ही सबसे बेस्ट क्यों है हमारे डेवऑप्स के लिए, हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और मैक, हम उनका यूज़ क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिनक्स क्या है। तो लिनक्स सिंपली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडो और मैक ओएस, लेकिन इसका पावर अलग लेवल का है। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, सिक्योर है और ओपन सोर्स है। अब लिनक्स का यूज़ हर जगह होता है। मोबाइल फ़ोन, जो आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स बेस ही है। हम वेब सर्वर पर लिनक्स का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर में लिनक्स का यूज़ होता है। जब हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं वहाँ पर भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम ही यूज़ होते हैं। और IoT डिवाइसेस के लिए भी लिनक्स बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं लिनक्स के टॉप फीचर के बारे में। तो सबसे पहला है ओपन सोर्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। तो ओपन सोर्स का मतलब कि आप इसका कोड देख सकते हो। आपको अगर बदलना है, कुछ एनहेंस करना है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और फिर यूज़ कर सकते हो। बट ये सर्विस आपको विंडोज़ और मैक में नहीं मिलेगी। सिक्योर, इसमें वायरस अटैक बहुत ही रेयर होते हैं और इसी वजह से सिक्योर वायरस अटैक रेयर होते हैं और इसी वजह से सर्वर वर्ल्ड में लिनक्स ही सबसे ट्रस्टेड ओएस है। फास्ट एंड लाइट वेट। देखो विंडोज़ और मैक में क्या होता है, बहुत सारे बैकग्राउंड में थ्रेड्स चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता है और UI वगैरह जो आपका चलता है और जो उसकी सर्विसेज रन हो रही हैं उन सब में CPU का कंजप्शन होता है। तो इसकी वजह से विंडोज़ और मैक में हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आपका PC एटलीस्ट हाई एंड हो, मतलब कम से कम 4 GB रैम तो हो, राइट। क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। बट हमारा लिनक्स उसके लिए UI है नहीं, वो कमांड लाइन पे रन करता है। इसकी वजह से वो फास्ट है, लाइट वेट है। क्योंकि कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है तो सारा प्रोसेस उसका सीधा अपने परफॉर्मेंस पे रहता है। जो भी आप कमांड परफॉर्म करोगे उस पर रहता है। उसके बाद काफ़ी लाइट वेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा UI वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिना UI के, राइट। तो Ubuntu के वर्जन्स में UI आते भी हैं, लेकिन उनका जो UI है वो भी बहुत ही मिनिमल है। बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते लाइक विंडोज़ और मैक। अब नेक्स्ट पे आते हैं कस्टमाइजेबल। तो आप अपने हिसाब से OS बना सकते हो। ये विंडो और मैक में पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप चाहो कि जैसे आपको कुछ आइकॉन चाहिए जो अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट, तो आप हैप्पीली कर सकते हो। आपको कोडिंग आती है, आप कोडिंग में मास्टर हो, आप अपना एक टेक्स्ट एडिटर डेवलप कर सकते हो, आप अपना ऐप डेवलप कर सकते हो, उसको अपना लोगो दे सकते हो और उसको अपने लिनक्स पे चला सकते हो। तो ये हाईली कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद कमांड लाइन पावर। तो CLI से ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल ईजी हो जाता है जब आप CLI पे वर्क करते हो। क्योंकि डेवऑप्स में हमको चीज़ें ऑटोमेट करनी है और ये पॉसिबल CLI की वजह से ही है। जब आप CLI को अच्छे से जानोगे तभी आप ऑटोमेशन और अच्छे से कर पाओगे और रिमोट कंट्रोल भी हो पाएगी सारी चीज़ें। मतलब अगर आपका सर्वर पे लिनक्स है, अगर आप चाहें तो आप अपने PC से भी कनेक्ट करके वहाँ के सर्वर पे चेंजेस कर सकते हो। तो आपको कौन सा फीचर सबसे पावरफुल लगा ये आप कमेंट में करो, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपके लिए कौन सा फीचर है जो लिनक्स की ओर बढ़ा रहा है। अब उसी क्वेश्चन पे कि लिनक्स डेवलपर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। अब उसी क्वेश्चन पे लिनक्स डेवऑप्स के लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखो डेवऑप्स में काम क्या होता है हमारा, ऑटोमेशन का। हमको चीज़ों को डिप्लॉय करना है, डेवलप नहीं करना, हमको सर्वर पे डिप्लॉय करना है। हमको स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि जो ऑटोमेशन होगा स्क्रिप्टिंग के थ्रू होगा, तो वो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कंटेनराइजेशन, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऐप है वो कंटेनर बन के काम करे ताकि इन फ्यूचर हम उसको कुबरनेटिस पे डाल सकें।
और इन सब का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट हमको लिनक्स पर मिलता है। अब डॉकर, कुबरनेट, जेनकिंस, गिट, AWS CLI, एनसिबल, ये सारे टूल्स बताए थे ना जो हमको सीखने हैं डेवऑप्स की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया कि डेवऑप्स में हम क्या क्या सीखने वाले, हम क्या करने वाले फ्यूचर। तो जितने भी ये टूल्स हैं ये सब हमारे लिनक्स पे बेटर रन होते हैं। और जब आप डेवऑप्स का इंटरव्यू दे रहे हो तो लिनक्स का नॉलेज मैंडेटरी होता है। अगर आपने बिना लिनक्स के डेवऑप्स का इंटरव्यू देने की कोशिश करोगे आपको कॉल्स ही नहीं आएंगे। तो अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो लिनक्स आना ही चाहिए। अब ये तो हो गई लिनक्स की बात। अब अभी भी कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारी चीज़ें तो हम विंडो और मैक में भी कर सकते हैं, तो लिनक्स ही क्यों? ठीक है, तो मेरा जवाब है हाँ, आप विंडो और मैक में भी काम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है कंपैटिबिलिटी की। तो लिनक्स के ज़्यादातर टूल्स सिर्फ हमारे लिनक्स के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है वही कि भैया विंडोज़ और मैक भी है तो लिनक्स ही क्यों आखिर? तो आप विंडोज़ और मैक पे भी काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है कंपैटिबिलिटी की। तो जो मैक्सिमम टूल्स है डेवऑप्स के वो लिनक्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब कमांड लाइन टूल हर ओएस पे अलग अलग बिहेव करते हैं, राइट। आपका विंडो का कमांड लाइन टूल लिनक्स के कमांड लाइन टूल से अलग बिहेव करेगा। मैक का CLI विंडोज़ और लिनक्स के CLI से अलग बिहेव करेगा, क्योंकि विंडोज़ और मैक ने ऑलरेडी इतना सारा UI दे रखा है तो उन्होंने उसको मिनिमल कमांड पे ही वर्क करने के लिए बनाया हुआ है। अब रियल सर्वर प्रोडक्शन में लिनक्स ही चलाते हैं, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी ऐप को डिप्लॉय करने जा रहे हो और आपके लिए उधर पे विंडोज़ मिल जाए, तो नहीं, वहाँ पे आपको लिनक्स ही आना चाहिए, क्योंकि आप लिनक्स के थ्रू ही डिप्लॉय करोगे। और स्क्रिप्ट जो लिनक्स पे लिखे गए हैं वो विंडोज़ पे ब्रेक हो जाते हैं। तो इन सारे टूल्स की जो भी बनाया गया है वो लिनक्स के लिए बनाए गए हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट्स भी लिनक्स के लिए ही हैं। पर क्या होता है कि कमांड लाइन टूल से हर एक OS का अलग अलग होता है। तो मे भी जो स्क्रिप्ट लिखी गई हैं टूल्स में वो लिनक्स पे वर्क करने के लिए लिखी गई हैं, पर वो विंडोज़ और मैक में ब्रेक हो सकती है। तो हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर सही से चले ही ना। तो ये थी लिनक्स की बात। यहाँ पे हमने बहुत कुछ जाना कि लिनक्स क्या है, डेवऑप्स के लिए लिनक्स ही क्यों ज़रूरी है, हम काम विंडोज़ और मैक में भी कर सकते लेकिन हम नहीं करते क्यों, राइट। और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए लिनक्स तो चाहिए ही है। तो हम बात करते हैं लिनक्स के वर्जन्स, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं डिस्ट्रो। तो वैसे तो लिनक्स के कई सारे डिस्ट्रोज हैं, बट मैं यहाँ पे आपको 3 टॉप डिस्ट्रो बताता हूँ। तो सबसे पहले यूबंतु, जो कि हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यूबंतु हमारे बिगिनर फ्रेंडली है, डेवऑप्स और डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है उबंटू, ठीक है। अब आती है रेड हैट, सेंटोस और रॉकी। तो ये तीनों, ये भी हमारे डिस्ट्रो हैं, बट इन तीनों का एक ही काम है कि ये इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, ये एंटरप्राइज लेवल। जो काम हम यूबंतु में करेंगे वो काम हम इनमें भी करेंगे, राइट। लेकिन ये एंटरप्राइज लेवल की होती है। एंटरप्राइज मतलब कंपनीज में यूज़ होती हैं। कंपनीज में जनरली प्रेफर नहीं करते लोग कि हम फ्री वाली चीज़ें यूज़ करें, खासकर हम सिक्योरिटी के साथ कंपैरिजन करके, राइट। तो अभी आप सीख रहे हो, आपके लिए उबंटू सबसे बेस्ट है। बट जब आप एंटरप्राइज लेवल कंपनी में जाओगे तो आपको रेड हैट, सेंटोस या रॉकी इंस्टॉल मिलेगा सिस्टम्स में। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कराएगी। और जो कमांड यूबंटू में होंगी वही कमांड हमारे सेंटोस और रेड हैट में रन करेगी, और रॉकी में भी। तो कोई इशू नहीं। अब बात आती काली लिनक्स। तो काली लिनक्स एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए होती है। तो एथिकल हैकिंग एक अलग चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर और टूल्स वगैरह कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो वेबसाइट बनाती है, कुछ भी चीज़ बनाती है, तो हर एक कंपनी में तो नहीं, बट कुछ कंपनीज में उनके एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि लूपहोल्स फाइंड आउट करते हैं कि ये वेबसाइट या ये टूल या ये सॉफ्टवेयर हमारा कैसे क्रैक हो सकता है। तो उसके लिए वो एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। तो उनके लिए काली लिनक्स सीखना ज़रूरी है। तो हमारी सीरीज में हम उबंटू करेंगे क्योंकि ईजी टू इंस्टॉल है, इसका ऑनलाइन कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, और ऑलमोस्ट सब टूल्स इस पर बहुत स्मूथ चलते हैं, राइट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड की।
तो वही तक तो आपको समझ में आ गया, लिनक्स डेवऑप्स के लिए बैकबोन है। आपकी अगर बैकबोन नहीं होगी तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे ना, आप लेट पाओगे, आप बस एक जगह बैठे रहोगे, राइट। तो इसलिए लिनक्स ज़रूरी है डेवऑप्स के लिए, क्योंकि ये उसी की बैकबोन है। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे उबंटू कैसे इंस्टॉल करें। हमने उबंटू देख तो लिया, उसको इंस्टॉल भी करना है भाई, उसको हम कैसे इंस्टॉल करें। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए और आपको आगे देखना है कि क्या करना है, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तो बस बेसिक है इसलिए इसको लाइटली ले रहा हूँ, बट आगे चल के हर एक चीज़ हमारे प्रैक्टिकल होगी। अगर मैंने आपको कुछ कमांड बताई तो मैं कमांड आपके सामने रन करूँगा, उसको चला के बताऊँगा। तो आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो चैनल को